जब मैं छोटी थी तब दुनिया मुझे बहुत सीधी और मासूम लगती थी। अपने घर में अपने माता पिता के बीच मैं खुद को सबसे ज्यादा महफूज समझती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि कभी कभी खतरा बाहर से नहीं बल्कि हमारे सबसे करीब के लोगों से भी हो सकता है। पापा के बचपन के दोस्त थे विजय अंकल। जब वह हमारे घर आए तो पापा ने बड़ी खुशी से उन्हें अपने साथ रख लिया। घर में ज्यादा जगह नहीं थी तो उन्होंने बच्चों के कमरे में सोने का फैसला किया। मम्मी ने एक बार पूछा भी, इतनी जगह तो नहीं है, ये कहाँ सोएंगे? पापा ने हंसकर कहा, बच्चों के साथ सो जाएगा, आखिर अपने भाई जैसा है। विजय अंकल बहुत अच्छे लगते थे, हमेशा हंसते रहते, हमारे लिए चॉकलेट लाते, कहानियां सुनाते और हमें घुमाने भी ले जाते। धीरे धीरे वह हमारे घर के हिस्से जैसे हो गए। मम्मी भी उनकी बहुत इज्जत करने लगी और पापा तो पहले से ही उन्हें भाई मानते थे। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन फिर धीरे धीरे कुछ चीजें बदलने लगीं। रात को जब सब सो जाते तो विजय अंकल मेरे पास आकर बैठ जाते। वह मेरे बालों में उंगलियां फेरते, मेरा हाथ पकड़कर पूछते कि मैं डर तो नहीं रही। मुझे समझ नहीं आता था कि यह सब क्यों हो रहा है, लेकिन वह हमेशा कहते, यह हमारी खास दोस्ती है, किसी को मत बताना। मैं मासूम थी, मुझे समझ ही नहीं आता था कि यह सब गलत था या सही, लेकिन अंदर कहीं कुछ अजीब सा महसूस होता था। उनका छूना अब अलग सा लगने लगा था। पहले उनका हंसकर गले लगाना अच्छा लगता था, अब उसमें कुछ अजीब सा लगता था, लेकिन मैं चुप रही। धीरे धीरे उनकी हरकतें बढ़ने लगी। अब वह सिर्फ मेरे बालों में उंगलियां नहीं फेरते थे, बल्कि मेरा चेहरा सहला मेरी पीठ पर हाथ फेरते। कभी कभी वह मुझे अपने पास सुलाने की कोशिश करते। अंकल, मैं मम्मी के पास सोऊंगी, मैं कहती, लेकिन वह हंसकर कहते, अरे डर मत, मैं हूं ना, तुझे चॉकलेट दूंगा, लेकिन किसी से मत बताना। और मैं चुप रहती, शायद इसलिए कि मैं डरती थी। एक रात जब सब सो चुके थे, मैं अचानक किसी हलचल से जा गई। मैं काम गई, जब देखा कि विजय अंकल मेरे बहुत करीब थे। उनके हाथ मेरे गालों को सहला रहे थे। सो जा बेटा, उन्होंने धीरे से कहा और अपनी हाथ धीरे धीरे मेरी कमर तक पहुंचा दिया। लेकिन मैं सो नहीं पाई। उस रात मैं कांपती रही, खुद को सिमर रही, लेकिन कुछ कह नहीं पाई। अब मैं हमेशा डर में रहने लगी। उनका हंसकर मुझे गोद में उठाना, उनकी लंबी कहानियां, उनका मेरे हाथों को पकड़कर देर तक बैठे रहना, अब सब कुछ डरावना लगने लगा था। मैं मम्मी को बताने की सोचती, लेकिन फिर याद आता कि वह पापा के कितने अच्छे दोस्त थे और पापा हमेशा कहते थे, विजय अंकल हमारे अपने हैं, उन पर तो आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है। शुरू में तो मैं यही समझती रही कि ये सब मेरे मन का भ्रम है, बस डर की कोई काल्पनिक कहानी। मगर जब एक शाम मेरी करीबी साथी ने पूछा, तू पिछले कई हफ्तों से गुमसुम क्यों रहती है, तेरे चेहरे पर उदासी क्यों छाई है? तब मैं चुप ही रही, शब्द गले में अटक गए। उसने हार नहीं मानी, बार बार पूछा और फिर किसी अनजाने खिंचाव से मेरे मुंह से सारा सच निकल पड़ा। हर वो भयावह पल जो मैं दबा रही थी, उसने मेरी बात सुनी तो उसका चेहरा फक हो गया, आंखों में डर साफ झलकने लगा। वह बोली, ये तो बेहद गंभीर बात है, तुझे तुरंत अपनी माँ से इस बारे में बात करनी चाहिए। उसकी बात सुनकर मेरा दिल धड़कने लगा, डर ने जकड़ लिया। अगर मम्मी ने मेरी बात पर विश्वास ही नहीं किया तो क्या होगा? अगर पिताजी मुझ पर ही नाराज हो गए, मुझे झूठा समझ लिया? इतनी सारी आशंकाओं के बीच जैसे तैसे पूरी हिम्मत जुटाकर मैंने माँ के सामने सब कुछ खोल दिया। पहले तो वह स्तब्ध रह गईं, जैसे उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनकी बेटी ये क्या कह रही है। लेकिन जब मैंने विस्तार से हर घटना बताई, हर जुल्म की दास्तां सुनाई, तो उनके चेहरे का रंग उतर गया, सफेद पड़ गया। जब उन्होंने ये बात पिताजी को बताई तो पहले तो उन्हें भी यकीन नहीं हुआ, मगर जब उन्होंने मेरी आंखों में समाया सन्नाटा और गहरा भय देखा, तभी उनकी समझ में आया कि जिस व्यक्ति को वे अपना भाई मानते थे, जिस विजय चाचा पर उन्हें इतना गर्व था, उसकी असली सूरत कितनी भयानक और क्रूर थी। उसके बाद विजय चाचा को तुरंत हमारे घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, पर मेरे मन के अंदर जो एक स्याह डर बस गया था, वह कभी पूरी तरह दूर नहीं हुआ। बहुत सारी रातें मैं सो नहीं पाई, आंखें खुली रहीं और मन में एक ही सवाल घूमता रहा, अगर मैंने पहले दिन पहले ही पल किसी को बता दिया होता तो क्या ये सब कभी होता? क्या मैं इतने लंबे समय तक इस त्रासदी को झेलती? अब जब वक्त बीत चुका है और मैं पीछे मुड़कर उन दिनों को देखती हूँ तो एक कड़वी सीख मिलती है, किसी भी बाहरी व्यक्ति पर, चाहे वह पिताजी का कितना ही करीबी और भरोसेमंद दोस्त क्यों ना हो, आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। मुझे एहसास होता है कि अगर मैंने समय रहते माँ से अपने मन की बात कह दी होती तो शायद इतनी पीड़ा, इतना गहरा आघात मुझे नहीं सहना पड़ता। आज मेरी सिर्फ एक ही इच्छा है, हर एक लड़की को ये बात समझ आए कि अगर कोई भी इंसान, कोई भी उसके साथ गलत तरीके से पेश आए, उसे डराए धमकाए या चुप रहने के लिए दबाव डाले, तो सबसे पहला और ज़रूरी कदम यही है कि वह तुरंत अपने घर में किसी भरोसेमंद बड़े को इसके बारे में बताए। चुप्पी तोड़ो, समय गंवाने से सिर्फ जख्म गहरे होते हैं, दर्द बढ़ता है। तो दोस्तों, अगर मेरे इस दर्द भरे अनुभव से
मेरी इस कहानी से आपको कुछ सीख मिली हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।